अस्थायी समाधान नहीं हुआ। ये एक स्टैंड के अंदर हम बस मालिकों एवं अन्य प्रतिष्ठान से नगर निगम किराया लेता है, परंतु अप्रत्याशित किराया बढ़ा दिया गया है, जो अधिक दुखदायी हो गया है। बस टैमा झांसी की स्थापना 1983 में हुई, जिसमें 1.50 पैसे प्रति वर्ग फीट लाइसेंस फीस लेकर दुकानों की जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें दिन पर दिन नगर निगम झांसी अंधाधुंध लाइसेंस फीस के नाम पर वसूल कर रखा है। मतबबी में लगभग 10,000 प्रति दुकान प्रति वर्ष लिए जाते थे, जो आज लगभग 40,000 वसूले जा रहे हैं, जिससे हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। 2. ये कि महोदय जी, यात्रियों के लिए 4-5 टीन सेट बनाए गए थे, जो स्मार्ट सिटी ली 0 ने तुदया दिए गए। तभी से आज तक यात्रियों को धूप पानी में छायावान का कोई साधन नहीं है। पानी एवं बिजली की व्यवस्था जन सुविधा हेतु प्रदान की जाए। CCTV कैमरे नगर निगम द्वारा लगवाए जाएं, जिससे घटनाओं में कमी होगी। बस स्टैंड की सुंदरता के लिए टायर लगवाए गए थे, उससे इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिससे अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उन्हें हटवाया जाए। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। सफेद हाथ है आपके महापौर ने पब्लिक 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उन पे महारानी का आपके अधिकारी ने डिफेमेशन किया। आप मैं आपको पहले आपकी नगर पालिका पहले लीज जो जैसे तिलक मार्केट की दुकानें बनी, जमीन आवंटित थी, मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय की दुकानें बनी, इनको जमीन थी, क्योंकि नगर पालिका और व्यापारी इतने उससे रहते थे, इन पे पेपर भी होंगे, इनको वो लीज दी। जब तो आदमी अपना पैसा लगाया, मालूम पड़ा इनने उस समय 2 लाख लगाए, 3 लाख लगाए, किसी ने अपना ऑफिस बनाया, किसी ने कम्युनिटी हॉल आपके नगर निगम से वो बनाया। तो ये पेनेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी चूंकि इनके अंदर एक भाव था जो बस स्टैंड के व्यापारी इनको जमीन पट्टे पे दी, इनको खाली जमीन दी थी, इनने अपने पैसे लगाए 10 लाख रुपए 20 लाख इसको बनाया। जो बनाने के बाद हम लोग से हमारा कंपैरिजन दुकानदारों से हमारा कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता सर। मेरी वैल्यू करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए, मतलब वहाँ कंपैरिजन हमारा बनाई सड़कों को तोड़ा जा रहा है, फुटपाथों को तोड़ा। आप बताइए, कचहरी चौराहे से BKT वहाँ पे मेडिकल कॉलेज का जो आईकॉन सड़क बन रही, सब तोड़ दी, फिर से बना रहा है। उसमें कितना घटना, आपके एक भी झांसी में जो काम चल रहा है उसमें 1% बजरी नहीं लग रही है, सबरा डस्ट से काम हो रहा है सर। और आपके प्रावधान में नहीं है, आपके प्रावधान में एक भी टेस्ट का प्रावधान नहीं है, और बजरी और सब लगाना। तो यही को छोड़कर हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे पिछारिया जी, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, अनूप यादव, रवि यादव, राजीव अग्रवाल, बस ऑपरेटर यूनियन के सारे सैकड़ों लोग और दुकानदार आज यहाँ आए, क्योंकि नगर निगम का जो तांडव चल रहा है, ये लीज होल्डर है, इन्होंने जमीन इन्हें दी थी और जमीन पे इन्हें दुकान बनाई थी, फिर इन्हें जबरदस्ती किराएदार घोषित कर रहे हैं और वहाँ की सारी सुविधाएं छीनी गई। वहां पर शेड हटा दिए, यात्री शेड, वहां भ्रष्टाचार करके 70 लाख रुपए के छाते लगा दिए जो पूरे हो गए। कोई हैंडपंप नहीं है, इनकी बनी हुई 5000 लीटर की टैंक था पानी को, उसको मिटा दिया। बार बार हर मीटिंग में कहा जाता है कि बस स्टैंड दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा। ये वो व्यापारी हैं जो भारत माता के लिए समर्पित रहते हैं। जब मतदान होता है ये लोग बस देते हैं, कई बार पैसा मिलता, कई बार नहीं मिलता। कोरोना में इन्होंने अपनी सैकड़ों बसें और दुकानदारों ने मुफ्त भोजन वितरित किया। आज इनके साथ जो गुंडागिर्दी हो रही, ताला लेके नगर निगम के लोग जाते, बुलडोजर लेके जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आप बढ़ा हुआ किराया जमा करो। जब ये लीज होल्डर है, जब इनकी लीज है, लाइसेंस, नगर आयुक्त ने कहा कि एक पेपर दिखा दो, उनको तत्काल पेपर भी दिखा दिया, उस पर साफ लिखा लाइसेंस। जब ये लाइसेंस होल्डर हैं और ये जमीन के मालिक थे, तो आज उसके लिए उन्होंने कहा है नगर आयुक्त ने कि हम आने वाले समय में हम इस पे कार्रवाई करेंगे और जो बस ऑपरेटर हैं, वहाँ के दुकानदार हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम लोग
बड़ा जन आंदोलन इस पे करेंगे। मंत्री जी, उनके पास भी तो कोई पेपर नहीं है ना। उनको कोई पेपर नहीं है। नगर निगम तो उनके महापौर खुद कहते 300 करोड़ रुपए खाए, फिर उनका जो स्मार्ट सिटी अधिकारी है वो उनको महारानी का मुकदमा दायर करता, फिर आपस में जो भी सिटिंग गेटिंग जो भी हो वो खत्म हो जाता। कोई भी चीज आप बताइए, नगर निगम के बाहर जो इन्होंने कारें खड़ी करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई, उसमें कार तो छोड़ के 2 सीटर खड़ा नहीं हुआ। हर चीज इनकी सिर्फ पैसा खाने की बनाई गई, बनी हुई सड़कें तोड़ी जा रही। आप देखें मेडिकल कॉलेज की सड़क बनी बनाई थी, तोड़ दी सिर्फ बंदर बांट के लिए। तो बंदर बांट आप कर रहे, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे, लेकिन आप व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं कर सकते। हम लोग बस स्टैंड के व्यापारी और भी जो व्यापारी हैं उनके साथ हैं। हमारे झांसी बस स्टैंड पर जो दुकानें बनी हुई हैं वहाँ बस मालिकों के कार्यालय भी बने हुए हैं और उनसे जुड़ी हुई तमाम सुविधाओं के जो दुकानें हैं उनको नगर निगम ने कई गुना किराया बढ़ा दिया और उस किराए को वसूल करने के लिए लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। समस्या बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि बस मालिक पूरे जनपद में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर इन्होंने अपनी बसेस बंद कर दी तो पूरा जिला परेशान हो जाएगा और इनकी समस्या बहुत वाजिब है क्योंकि ये सब लोग जो है वहाँ लीज होल्डर हैं। उस समय जब कोई वहाँ लेता नहीं था तब इन लोगों ने लीज पे जमीन ली थी, अपना पैसा खर्च करके इन्होंने कार्यालय बनाया या दुकान बनाई, जो भी स्थान बनाए इन्होंने अपना पैसा खर्च किया है। लीज की जो लाइसेंस फीस है वो भी इन लोगों ने उस समय जमा की है और लेकिन इन लोगों ने किराएदार मान के कई गुना किराया बढ़ाने का काम किया और जबरदस्ती वसूली की भी बात करते हैं और वसूली ना होने पे उत्पीड़न करते हैं। तो आज हम लोग सब इकट्ठा होकर के आए थे इन लोगों के साथ कि उनकी समस्या को नगर आयुक्त जी को बताया है। नगर आयुक्त जी ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम इनकी समस्या का समाधान करेंगे और उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होगा।